मौसम था पतझड़ का। जंगल के सारे पेड़ पौधे रंगीन हो चुके थे। शेरू खुशी खुशी जंगल में टहल रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। अरे भोला, तुम? I can't see any भोला? crystals. कौन? शेरू भैया, तुम कब आए? तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? मैं मोबाइल पे कार्टून देख रहा था। क्यों? इस वक्त क्यों कार्टून देख रहे हो, और वो भी मोबाइल पे? मोबाइल देखना ठीक नहीं। कभी कभी देख सकते हो, ज्यादा समय नहीं। क्यों? ज्यादा समय तक लैपटॉप या मोबाइल देखने से आंखें कमजोर हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और ऐसे होने से दोस्तों के साथ खेल नहीं पाओगे। फिर तो सारा मजा चौपट। अच्छा, पांडा कहां है? पता नहीं, शायद घर पे होगा। चलो, हम दोनों पांडा से मिलने चलते हैं। चलो हम भाग के चलते हैं, रेस करके। देखते हैं कौन जल्दी पहुंचता है। ठीक है। रेडी? 1, 2, 3, स्टार्ट। भोला और शेरू दौड़ने लगे। एक बार शेरू आगे तो भोला पीछे, कभी भोला आगे जाए तो शेरू पीछे। काफी देर दौड़ने के बाद भोला पांडा के घर पहुंच गया। हफ्ते हफ्ते शेरू भी उसके पीछे पांडा के घर पहुंचा। वाह भोला वाह, तुम तो बहुत अच्छा दौड़ सकते हो। जाओ, पांडा को बुला के लाओ। शेरू भैया, पांडा तो अपने दादा दादी के पास गया है कहानी सुनने। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। कहानी सुनना अच्छी बात है। कार्टून देखने से कई गुना। अच्छा, वापस जाते जाते तुम्हें भी एक कहानी सुनाता हूं। दूर पहाड़ के पास ऐसा ही एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर रहता था। वो जंगल के सारे पशुओं को खा जाता था। तो जंगल के पशुओं ने मिलकर तय किया, रोज उनमें से एक पशु दोपहर को खाने के समय शेर के पास जाएगा, जिसे शेर खाएगा। इससे बाकी पशु बच सकते हैं। एक दिन बारी आई खरगोश चुन्नी की। चुन्नी बहुत होशियार और बुद्धिमान थी। जाते जाते उसने सोचा, किसी तरह से आज मैं शेर को मार दूंगी ताकि वो और किसी को खा नहीं सके। पर कैसे? चलते चलते उसने एक कुआं देखा और उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। देखो आज कैसे मैं शेर को खत्म करती हूँ। चुन्नी उसी कुएं के पास बैठ गई और ऐसे ही टाइम बर्बाद करने लगी। उधर शेर हैरान होने लगा। 2 बज गए, अभी तक कोई पशु नहीं आया। आज जाके सब बदमाशों को खा जाऊंगा। कहाँ थी तू इतनी देर? माफ कीजिए महाराज, मैं तो ठीक समय पर ही निकली थी, लेकिन रास्ते में दूसरे एक शेर ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे खाना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाया और आपके बारे में कहा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। दूसरा शेर कौन है? वो कहाँ है? मेरा खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई उसे? वो एक कुएं में रहता है महाराज, यही पास में। मैंने भी उसे वही कहा, लेकिन वो आपका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, जा उस गधे को लेके आ मेरे पास, देखता हूं कितनी हिम्मत है तेरे शेर में। क्या उसने मुझे गधा कहा?
चल, अभी ले चल मुझे उस शैतान के पास। कहाँ है वो बदमाश? वो उस कुएं के अंदर है। आप कुएं में झांक के देखिए, वो दिखाई देगा। शेर कुएं के ऊपर चढ़ा और अंदर झांकने लगा। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। ऐ बदमाश! बुद्धू शेर ने सोचा, वो सचमुच एक दूसरा शेर है। शेर कुएं के अंदर कूद गया और 2 ही मिनट में पानी में डूब के मर गया। कितना मजा आया! मैंने शेर को मार दिया। आज से कोई हमें नहीं खाएगा। हम खुशी खुशी जी सकेंगे। और ऐसे ही एक छोटे से खरगोश ने इतने बड़े ताकतवर शेर को मार डाला, सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर। जीवन में ताकत की तो जरूरत है ही, लेकिन बुद्धि की जरूरत और भी ज्यादा है। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बुद्धि कम हो जाए, जैसे कि ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप देखना। लो, कहानी खत्म होते ही हम भी तुम्हारे घर के पास पहुंच गए। कैसी लगी कहानी? बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनना इतना अच्छा लगता है, मुझे पता ही नहीं था। तुम भी तो पंडा की तरह कहानी सुन सकते हो। दादा दादी यहां नहीं है, ठीक है, मम्मी पापा से तो सुन ही सकते हो। हाँ, ठीक कह रहे हो। मैं मोबाइल देखना कम कर दूंगा। मम्मी से कहूंगा, मम्मी मम्मी एक कहानी सुनाओ, और फिर पापा से भी सुनूंगा। उद्दिच्यस्य बालं तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलं पश्यो सिंहो मदन्मत्तो यशोकेनो निपातिता।